अगर आप भी आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं कि मैं तैयारी किस प्रकार से करूं, तो आपके लिए लेके आया है आपका भाई आईबीपीएस क्लर्क का प्लान। और ये स्ट्रेटजी आप अपना के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी वैकेंसी देख सकते हैं, 11,300 वैकेंसी आई है 2026 के अंदर। इसका प्री होना बाकी है, उसके बाद इसका मेंस है। डेली 6 से 8 घंटे पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, रीजनिंग को आपको 2 घंटे देना है, क्वांट को आपको सिर्फ 2 घंटे, और इंग्लिश को आपको 1.5 घंटे आप आराम से दे सकते हो। और फिर देखें, आप करंट अफेयर को 1 घंटा दे सकते हैं, और मॉक को आप 1 से 1.5 घंटे दे सकते हैं। हमारे चैनल ईमेत वाला ब्लॉग को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डेली ऐसी अपडेट और हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। अब अगर सब्जेक्ट वाइज प्लान की बात करते हैं, तो रीजनिंग के अंदर कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इन टॉपिक को आप बढ़िया से कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आता है पजल, और पजल के बाद में आता है सिटिंग अरेंजमेंट और सिलोजिज्म, इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। ये चैप्टर है, वो चैप्टर है जिनमें से आपका रीजनिंग पूरा कवर हो जाएगा। यानी ये मान के चलो, आप अगर 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, तो इसमें से 40-45 क्वेश्चन आराम से आपके आ जाएंगे। जैसे आरआरबी पीओ की बात करें, तो आरआरबी पीओ के अंदर रीजनिंग आती है 40 नंबरों की, यानी 40 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। तो इसी में वो टॉपिक कवर हो जाते हैं पूरे के पूरे। अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट के अंदर मैंने ये टॉपिक दे रखे हैं आपको, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रिक लाइनर के क्वेश्चन है, डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक है, जैसे फिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क। तो ये टॉपिक आप आराम से बढ़िया से कवर कर लेना, क्योंकि इन टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे डीआई आती है, जैसे आपके एसबीआई पीओ के अंदर 3 डीआई आई थी, अलग अलग प्रकार की 3 डीआई थी। और अर्थमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। और इंग्लिश की बात करता हूं, तो मैं इंग्लिश के अंदर रीडिंग कंप्रेशन और क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन और पैराजंबल और वोकैबुलरी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। ये टॉपिक आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगा। और जीए की बात करता हूं, तो जीए 6 मंथ का करंट आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है, और बैंकिंग अवेयरनेस आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है, और आरबीआई की जितने भी टॉपिक है वो भी बढ़िया से तैयार कर लेने हैं। गवर्नमेंट स्कीम और स्टैटिक जीके है ना, वो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया से तैयार कर लेना है। अगर मॉक की बात करता हूँ, तो मैं मॉक टेस्ट तो रोज एक प्री मॉक दें, वो भी फुल मॉक। ठीक, सब वीक में 2 से 3 मेंस मॉक दें, वो भी फुल मॉक दें आप। और मॉक के बाद आप इसका मॉक का एनालिसिस जरूर। जब आपके एग्ज़ाम के 60 दिन बाकी हो, तो उन 60 दिनों के अंदर सबसे पहले 30 दिन आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस में लगा देने हैं। यानी आपके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बढ़िया होंगे, तभी आप पेपर के अंदर फाइट कर सकते हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है मैथ और रीजनिंग का पेपर फाइट कर लेना। और 20 दिन के अंदर आपको सेक्शन और फुल मॉक देने हैं, यानी 20 दिन कंटिन्यू सेक्शन और फुल मॉक पे आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 दिन रहने के बाद में आपको रिवीजन करना उन सभी चैप्टर का, और प्रीवियस पेपर को आप सोल्व कर सकते हो। टारगेट आपका बढ़िया होना चाहिए, जैसे 80 से 90 क्वेश्चन है, जितने का पेपर है उसमें से आप ये मानो कि 70 से 80 क्वेश्चन या नंबर आपके बढ़िया से कवर हो जाए। 70 से 80 क्वेश्चन आपके बढ़िया से कवर हो, और कट ऑफ से आपके ऊपर नंबर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेंस के अंदर बैठने से। और मेंस की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मेंस के अंदर आने के लिए बच्चे को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो पेपर होते हैं बैंकिंग के, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। आप देखते हो इजी हलवा लगता है, जैसे सबसे इजी पेपर होता है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का। और ये पेपर देखने में इजी है, लेकिन आप जब पेपर हॉल में बैठते हो ना, तो आपके बड़े बड़े पसीने छूट जाते हैं, इतने टफ क्वेश्चन आते हैं इसमें।